दिल्ली की प्रदूषण की बात, जहां कहा जा रहा है कि पराली की मार से दिल्ली धुआं धुआं हो गई है और दम घुट रहा है दिल्ली वासियों का। दिल्ली में अब फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। राजधानी दिल्ली सहित पूरा एनसीआर दमघोंटू हवा में हाँफ रहा है। आज सुबह प्रदूषण का स्तर तय मानकों से 7 से 8 गुना अधिक रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI सुबह 9 बजे 437 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण शहर के सभी प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे और 11वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, जो 6 से 11 तक के। इस गंभीर संकट को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि दीपावली के बाद 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में प्राथमिक योगदानकर्ता पराली जलाना है। उत्तरी राज्यों में पंजाब चिंता का कारण बना हुआ है। इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने के 17,403 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 13,617 यानी लगभग 78% पिछले 8 दिनों में हुए हैं। अकेले रविवार को पंजाब में खेतों में आग लगने की रिकॉर्ड 3,230 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में 109 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री के जिले संगरूर से ही हैं। अमृतसर को छोड़कर राज्य के सभी प्रमुख शहरों का AQI खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिल्ली में आने वाले समय में जो तेज हवाएं चलेंगी और उसकी वजह से इस जो प्रदूषण है इससे राहत मिल सकती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुधरने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि थोड़ी बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी। तो मौसम अगर मेहरबान हुआ तो निश्चित तौर पर दिल्ली का जो ये प्रदूषण की स्थिति है उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। फिलहाल बात करें कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने, फैसला हुआ है मीटिंग के अंदर। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। और बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, पिछले बार ऐसे जब होता था तो कहते थे पंजाब से हो रहा, हरियाणा से हो रहा। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो अब ये ठेकरा कहीं और फोड़ना चाहते हैं। हकीकत है कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी, ये खुद काम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब तक ये नहीं होता है, और होने के बाद ये किसी और पे ठेकरा फोड़ देते हैं। जनता देख रही है, आने दीजिए समय, आगे आने वाले समय में इनको सबक जनता ही सिखाएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, सबसे पहला तो ये जानना चाहेंगे कि पराली जिसको लेकर के एक चिंता जताई जा रही है और पंजाब में उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 5 नवंबर तक जो पराली जलाने की गति रही है वो पिछले के मुकाबले लगभग आधी रही है। बावजूद इसके जो पिछले 8 दिनों से जिस गति से पराली जलना बढ़ रहा है पंजाब में विशेष तौर पर, वो चिंता को बढ़ाता है। तो पराली का कितना बड़ा योगदान है दिल्ली के प्रदूषण में, यह समझना चाहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है निखिल कि ये जो एक बात है पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम है, लेकिन क्या वो कम
काफी है? नहीं, ये कम काफी नहीं है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल देखिए, स्टैट्स जो होते हैं ना, वो बहुत जो एक किसी चीज की एक बात बताते हैं, बयां करते हैं। स्टैट्स के मुताबिक, और ये मैं अपनी स्टैट नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैटिस्टिकल स्टैट्स है कि 35% जो पोल्यूशन का जो रीजन है, उससे 35% से ज्यादा ये बायोमास बर्निंग पे है। बायोमास बर्निंग क्या है? जो यहाँ पे पराली तरीके की चीजें जो जलाई जाती है उससे हो रहा है। और सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ जलाया जाता है? आपने उससे पहले ही थोड़ी देर पहले कहा, पंजाब की तरफ। और अगर आप काउंट देखिए, जो जिस तरीके से जो कौन कौन से स्टेट्स कितने बायोमास बर्निंग कर रहे हैं, कितना पराली जला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि आप हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश को भी है, क्योंकि एनसीटी में मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। अगर उन सबको मिला ले और उसका दुगना करते तो भी आप पंजाब से कम है। तो आप समझिए, एक जगह पे एक स्टेट है, बाकी जगह पे दूसरी स्टेट है। और या यही पे जाके बात होती है कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस चीज पे ये पहले से काम करे, पूरे साल काम करे और इस पे लगाम दी जाए। ये तो पहले मतलब एक अहम चीज़ है। दूसरी जो अहम चीज़ है कि दोनों जगह पे दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, तो शायद ये भी नहीं कह सकते कि वो उस समय वहाँ पे ये हो रहा है या हम ये नहीं कर पा रहे। तो एक ये चीज़ है। तीसरा, और दिल्ली वासियों के लिए बात बहुत अच्छी खबर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि करीब 7 तारीख के अभी पाकिस्तान के ऊपर है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 तारीख के शाम तक ये हिमालय के जगह पे आ जाएगा। और 8 तारीख से दिल्ली और आसपास के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हम छोटा छोटा इंपैक्ट देखना शुरू किया। इतना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा थोड़ा स्पीड पकड़े। अभी दिल्ली में जो हवा की स्पीड है वो करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा का करीब इसके लगभग इसके पास है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब 8 तारीख से आएगा, इंपैक्ट करना शुरू करेगा, तो ये 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होगा। बारिश होने की उम्मीद है। और उस वजह से ये जो अभी जो AQI लेवल है, आज सुबह करीब 8 बजे एक 470 के ऊपर था, अभी करीब 410 के ऊपर है। तो ये AQI लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 8 तारीख के बाद नीचे आएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वातावरण में एक चेंज आने की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो AQI लेवल है थोड़ा बेटर होने की उम्मीद है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये जो आपने बाद वाली खबर दी, और दरअसल ये खबर अभी अभी आई है, आप ही के हवाले से हमने पहले दर्शकों को बताने की कोशिश भी की थी, आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि शायद मौसम अगर मेहरबान होगा तो दिल्ली वासी आने वाले हफ्ते में या आने वाले समय में ठीक से खुली हवा में सांस ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और इस विशेष जानकारी के लिए तापस। बहुत शुक्रिया तापस।